गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज क्या देखेंगे हम लोग, तो बौद्धिक संपदा अधिकार, वीपो की बात हो रही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स, यही ना बात होती है, उसमें वीपो आता है। और बौद्धिक संपदा अधिकार, इसे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि ट्रिप्स इससे किससे मिले हुए हैं, तो इस सब में इन्हीं का नाम आता है। आगे देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की नवीन कृतियों पर उसके अधिकारों को दर्शाती है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार पर संक्षिप्त चर्चा करें। जो पेटेंट कानून का उल्लंघन सुनते हैं, बहुत सारे देश केस करते रहते हैं कि भाई मेरा एक कॉपीराइट है, इसे चुरा लिया, मेरा पेटेंट था, ये चुरा लिया, जुर्माना दो, वही वाली बात है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा मतलब क्या? यह किसी की खोज हो सकती है, किसी का आविष्कार हो सकता है, यह मैन मेड हो सकता है, यह इंटेलिजिबल हो सकता है, यह फिजिकल हो सकता है, यह छूने योग्य भी हो सकता है, यह अमूर्त धरोहर भी हो सकती है, या मूर्त भी हो सकती है, गोचर या अगोचर भी हो सकती है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्यिक एवं कला क्षेत्र में बौद्धिक आविष्कार, नवाचार और खोज के लिए निर्माणकर्ता को मिलने वाली एक कानूनी अधिकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई खोज क्यों करता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई दान के लिए खोज थोड़े करेगा। यही बात बहुत सारे देश सरकार ने क्या बनाया, पूरी दुनिया के मिलकर, चलो कोई खोज करेगा तो हम उसको 20 साल का राइट दे देंगे, चल कि तुम उसका निर्माण, उस पर अधिकार, एकमात्र स्वामित्व, उसके एकमात्र स्वामी कौन हो? जिसने इसकी खोज की, जिसका आविष्कार किया, वही है। ताकि क्योंकि किसी भी चीज़ की खोज करने, उसका आविष्कार करने, बनाने में बहुत पैसा लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो बदले में उसको कुछ चाहिए इंसेंटिव। लेकिन अब इसका उल्लंघन भी होते रहता है। यह बौद्धिक संपदा स्तर की नवीन रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जैसे गाना बनाया कोई, फिल्म बनाया कोई, और उसको पायरेसी का खेल नेट पर लूट कर दिया कोई और, भारत में खूब चलता है। इन अधिकारों से रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। यह अधिकार किसी बौद्धिक संपदा के स्वामी अथवा संस्था को निश्चित समयावधि तक लाभ अर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो हम सुनते होइएगा मोनसेंटो सिंजेंटा बीज का प्रकरण, जो कपास का बीज 1650 रुपया में कितना होगा, 1 kg आती है, मोनसेंटो बेचती थी। अब भारत सरकार ने बोला कि हमारे तो किसान गरीब है, हम कहाँ से इतना पैसा देंगे। भारत सरकार बोल चलो हम तुमको 50 रुपये kg के हिसाब से इंसेंटिव दे देंगे, हम बदले में कितना भी बीज बेच लेंगे। तो बहुत सारा विवाद होता था, क्यों ना हो, क्योंकि जो मोनसेंटो और सिंजेंटा इस कंपनियां हैं, इन लोगों का जो टर्नओवर है बहुत सारे देशों के जीडीपी से भी अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अधिकार किसी बौद्धिक संपदा के स्वामी अथवा संस्था को निश्चित समयावधि तक लाभ अर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में इसको प्रशासित करने का कार्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। क्लियर है? भारत में इस अधिकार के अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक और पादप प्रजाति संरक्षण आते हैं। इस संरक्षण में भारत सरकार ने एक नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों को एक मंच पर ला दिया है। यह नीति विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आने वाले ट्रिप्स समझौते के समकक्ष है, उसके बराबर है। इस नीति में रचनात्मक भारत, अभिनव भारत को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार 2016 है, इस पर बहुत विवाद हो रहा था, तो देखते हैं कि यह क्या है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति एक दृष्टिपत्र है, जिसके माध्यम से समस्त बौद्धिक संपदाओं के मध्य आपसी सहयोग को संभव बनाया जाएगा तथा इनसे संबंधित नियम बनाए जाएंगे। इस नीति के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा से संबंधित संस्थाएं, प्रणालियों को लामबंद करने में आसानी होगी। इस नीति के अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप्स और अन्य हितधारकों को शक्ति संपन्न किया जाएगा, ताकि वे अभिनव तथा रचनात्मक वातावरण का विकास कर सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस नीति के कुछ लक्ष्य हैं, कितने? तो 7 लक्ष्य। कौन कौन? देखिए, पहला, समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
दूसरा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना। तीसरा, एक कानूनी एवं विधायी ढांचे का निर्माण कर मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि बौद्धिक संपदा अधिकृत व्यक्ति और बृहद जनहित के मध्य संतुलन कायम हो सके। चौथा, प्रशासन एवं प्रबंधन के स्तर पर आधुनिकीकरण करते हुए प्रशासन को एक सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन के तौर पर आधुनिक व मजबूत बनाना। और आगे देखिए, वाणिज्यिक के यहाँ देखिए वाणिज्यीकरण यानी व्यापार के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व बढ़ाना है। छठा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना। सातवां, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन संबंधी संस्थाओं और क्षमताओं को सुदृढ़ करना और उनका विस्तार करना। इन लक्ष्यों को विस्तृत कार्यप्रणाली के जरिए हासिल किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी DIPP करेगा और DIPP भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के भावी विकास, कार्यान्वयन, दिशा निर्देश और समन्वय करने वाला नोडल विभाग होगा। इस प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति के नवीन बौद्धिक सृजन जैसे कि साहित्यिक कृति, शोध, आविष्कार आदि पर अन्य अधिकार को दर्शाता है। इसी प्रकार के नवीन एवं रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर इससे संबंधित कानून बनाए जाते हैं। इस प्रकार इसका मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहित देना है। तो क्या देखें हम लोग आज कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, वह किस प्रकार का होता है, और 2016 में जो भारत सरकार ने एक कानून लाया था बौद्धिक संपदा, यहाँ देखिए भारत के नवीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, उसके बारे में हम लोग कुछ जान गए। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।